दिल्ली में कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली में 220 कोविड डेथ्स रिकॉर्ड हुए हैं और अगर इस डेटा को हम पिछले 2 हफ्तों के कंपैरिजन में देखें तो लगभग मौतों का आंकड़ा दोगुना हुआ है। इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल में हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, जब तीसरी लहर आई थी तब लगातार ये एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये माइल्ड वेरिएंट है। हालांकि ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से किसी डेथ की पुष्टि अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में नहीं हुई है, लेकिन ये माना तो जा ही रहा है कि ज्यादातर केसेस ओमाइक्रॉन के हैं और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, ये कितना अलार्मिंग ट्रेंड है? देखिए, ज़्यादातर जो डेथ्स हैं ये वो डेथ्स हैं जो कि क्रोनिक इलनेस की वजह से हैं, जैसे कैंसर है, स्ट्रोक है, कार्डियक फेलियर है, कुछ जैसे हमने देखा है कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज़, लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स हैं। तो उस तरह की डेथ है और उनमें यदि हम एडमिट होता है पेशेंट और उनमें हमें पाते हैं कि उसका कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, तो इस तरह की डेथ ज़्यादा है। प्राइमरी जो ओमिक्रॉन से डेथ है वो हमें अभी देखने को नहीं मिला है जी। अगर हम आंकड़ों में बात करें, 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी का हफ्ता और फिर 13 जनवरी से 19 जनवरी का हफ्ता, इसमें लगभग दोगुना हुआ है मौत का आंकड़ा इन दोनों हफ्ते के कंपैरिजन में। तो नंबर्स जहां रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे, कोरोना के डेथ जो है वो कम नहीं हो रहा है। इसको लेके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ जो डेथ्स हैं वो नेचुरल कोर्स में ही डेथ होती हैं। इवन बिफोर द कोविड, डेथ्स का जो कॉम्प्लिकेशन है उन लोगों में जिनको कि एंड स्टेज बीमारियां हैं। अब कुछ डेथ्स ऐसे भी हैं जैसे हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, और उसमें यदि सेकेंडरीली उसको कोविड हो गया तो क्या उसको हम अलग कैटेगरी में हम रखते हैं कि एक तो ये कि प्राइमरी सारी की वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या कोविड की वजह से डेथ है, या दूसरी बीमारी की वजह से है डेथ और उसमें बाई चांस कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसी डेथ है और उनको भी हम उसमें क्लब कर रहे हैं। सो दैट मे बी द रीजन दैट दिस इज हैपनिंग। ओके। एक और सवाल सर, हमने देखा कि पीछे कुछ स्टडीज भी शेयर किया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें ये आंकड़ा निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो डेथ्स हो रहे हैं उसमें ऐसे नंबर्स भी हाई हैं जो या तो सिंगल वैक्सीनेशन था जिनका या बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड थे। तो एलएनजेपी में जो पिछले 2 हफ्ते का आंकड़ा है, उस एक्सपीरियंस को अगर आप रीड करते हैं तो क्या यहाँ पे भी वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है? जी हाँ, निश्चित रूप से हमारे पास जो डेथ्स हुई हैं पिछले जो 2 वीक का जो डेथ हमने देखा है कि डेथ उस ग्रुप में ज़्यादा हो रही है जिनमें कि वैक्सीन का एक भी डोज नहीं मिला या सिंगल डोज मिला। तो ज़्यादातर डेथ्स उसमें उस ग्रुप में हो रही है। जिन्होंने दोनों डोज ले लिया उसमें डेथ्स के जो हमने आंकड़े देखे उसमें कम डेथ्स हो रही है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें, क्या होगा ये आंकड़ा? 70 से 80% डेथ उस ग्रुप में हो रही है जिसमें कि वैक्सीन नहीं मिला है। जो वैक्सीन हो गए वो जो डेथ्स हैं वो कम है, बहुत कम है। ओके। एक आखिरी सवाल सर, लगातार जो मैं कह भी रहा था कि शुरुआत में ये बात कही जा रही थी माइल्ड है ये वेरिएंट, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े दिल्ली में और देश के अलग अलग राज्यों में और अब मौत के आंकड़े भी जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ और एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन लेना आवश्यक है। यदि आपने दोनों डोज लिया है तो उसमें आपको आईसीयू एडमिशन, कॉम्प्लिकेशंस और डेथ, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो वैक्सीन है। इसके साथ साथ यदि किसी को लंबी बीमारी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है या कोई ऐसी बीमारी से लंबे टाइम से यदि उनको बीमारी है तो उसका इलाज भी कराना उतना ही आवश्यक है। जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट है जिनका टाइम से डायलिसिस नहीं हो रहा है और डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो किडनी फेलियर हो रहा है और ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज हो रहा है। प्राइमरी अंडरलाइंग किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, कैंसर की वजह से, एंड स्टेज रीनल की वजह से, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उनको और अलर्ट रहने की जी, उनको ज़्यादा डॉक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार, एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर, और कहीं ना कहीं ये बात अंडरलाइन जरूर कर रहे हैं कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको पहले से क्रिटिकल हेल्थ की समस्याएं हैं, उनको ज़रूरत है कि वो इस वक्त और अलर्ट हो जाएं। और साथ ही ये पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से दिल्ली में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, कहीं ना कहीं
इसको वैक्सीन से जब हम जोड़ के देखते हैं तो ये सामने ट्रेंड आ रहा है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके लिए फिलहाल खतरा ज़्यादा है।